हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का। देखेंगे तो आपका किताब एक लॉन्च किया गया है बिहार करंट अफेयर। दोस्तों किताब जो है आपका मार्केट में अवेलेबल है, तो आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से बाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे बिहार करंट अफेयर और ये आपका अगस्त 2024 से लेकर के अगस्त 2025 तक दोस्तों देखेंगे तो किताब दोस्तों आपको पूरा ये आपका अपडेट है, ठीक है। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 71वीं बीपीएससी TRE 4.0, बिहार दरोगा, बिहार लाइब्रेरियन, BSSC सहित बिहार राज्य में जो आपका जितना भी एग्जाम आपका होता है सभी एग्जाम के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला आपको बता दें हम, जो हम MCQ दिया गया है लास्ट में 550 MCQ दिया गया है। आज हम इसी को जो है मास्टर वीडियो में देखने वाले हैं और ये आपका करंट अफेयर जो है पूरा निचोड़ है, ठीक है। इसके बाहर देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आपको दोस्तों हम यहाँ बता दें, आप जब इसके कंटेंट पे आएंगे तो आपको हम यहाँ पे जब दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। जब कंटेंट पे आएंगे, जो आप इसमें नीचे आएंगे तो नीचे में देखिए आपका लिखा गया है बिहार वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर। इसमें आपको देखिए 550 क्वेश्चन MCQ दिया गया है, जो कि हम इसी को आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद जितना भी आपका चैप्टर वगैरह दिया गया है पूरा हम 1 से लेकर के चैप्टर 46 तक जो है दोस्तों हम इसको एक ही वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आप एग्जाम से पहले जो है इसको देख पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर हम देखने वाले हैं और ये आपका ज्ञान बिंदु GS अकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा दोस्तों आपका निकाला गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा आपको बेहतर दिखेगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की मासिक पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर जो है कितनी राशि जो धनराशि है करने की घोषणा किया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का B हो जाएगा, 1100 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर B होगा 1100। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 में इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि स्नातक पास युवाओं को दी जाएगी, तो यह दिया जाएगा 6000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा 6000। पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कब दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है 17 जून 2025 को। 17 जून 2025 को। बिहार वस्त्र एवं चर्म रोग नीति 2022 के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के बेला औद्योगिक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के बैग निर्माण की नई औद्योगिक इकाई का उद्घाटन किसके द्वारा दोस्तों जो है आपका किया गया है, तो ये किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। आंसर D हो जाएगा नीतीश कुमार। राजस्थान के पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता 2025 में बिहार की वुशु खिलाड़ी ने कितने पदक जीते हैं, तो ये जीते हैं 14 पदक। ऑप्शन नंबर C। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है किसकी नियुक्ति की गई है, दोस्तों ये किया गया है रणबीर नंदन का। बिहार में मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है कितना की गई है, तो ये किया गया है 10 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर C 10 लाख होगा। विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस जिला में किया गया है, तो ये किया गया है पटना में। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा पटना में। वर्ष 2025 में बिहार के मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची की पहली खेप किस देश में भेजी गई है, तो ये भेजा गया है UAE में। ऑप्शन नंबर D होगा UAE में। बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, गति और तकनीकी सशक्तिकरण के उद्देश्य से लागू की जा रही है मानव प्रबंधन प्रणाली के हस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा जो है किया गया है, तो ये किया गया डॉक्टर B राजेंद्र होगा। डॉक्टर B राजेंद्र। ऑप्शन नंबर B याद रखिएगा। अगला है कि जमालपुर रेल कारखाना बिहार के किस जिले में अवस्थित है, दोस्तों ये आपको किस जिले में देखने को मिलता है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D होगा मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D होगा मुंगेर। अगला है कि स्पोकन यूटोरियल प्रोजेक्ट बिहार के छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संचालित किया जाएगा। इसके लिए बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा पार्षद का किस संस्थान से समझौता हुआ है, तो यह समझौता हुआ है IIT मुंबई से। ऑप्शन नंबर D होगा IIT मुंबई से। बिहार के खान एवं भूविज्ञान के संदर्भ में नीचे दिए गए सही
कथन का चयन करके बताइए। सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी है, 2023-24 में सभी खनिजों से अर्जित राजस्व जो है 3114.79 करोड़ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं, यानी सब हमारा सही है। बिहार भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से दूसरा स्थान पर है। वर्तमान मूल्य पर राज्य की अर्थव्यवस्था जो है 14.5% की दर से वृद्धि कर रही है और स्थिर कीमत पर जो है जो वृद्धि है आपका 9.2% रही है। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए, बिहार में सकल बुआई क्षेत्र जो है आपका 72,168.2 हेक्टेयर है। 2023-24 में आपका 6357.9 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पर अनाजों की खेती हुई है, सही है। और ईख की खेती के क्षेत्रफल में जो है कमी आई है। अगला हमारा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 1, यानी 1063.5 हज़ार स्वयं सहायता समूह जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे हमारा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति GSDP है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 लाख, मतलब यहाँ पे देखिए 66,828 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के आर्थिक क्षेत्रों के रोजगार में योगदान का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर देखेंगे तो 18 का डी हो जाएगा। बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिला क्रमशः सबसे समृद्ध और सबसे गरीब है, तो ये हो जाएगा पटना और शिवहर होगा। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समयावधि क्या है, तो ये हो जाएगा 23 से 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 2023 से 28। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में गेहूं की उपज अधिकतम 1412 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, तो देखिए इसका आंसर 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बेगूसराय। निम्नलिखित में से कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, आम। जैविक कॉरिडोर योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंध है जैव उर्वरक से है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है वैशाली और सिवान होगा, वैशाली और सिवान। बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितना प्रतिशत की जो है वृद्धि किया है, तो ये किया है 227.3% हो जाएगा। बिहार सरकार ने रीगा चीनी मिल को फिर से खोल दिया है, जिससे निम्नलिखित में से किस जिले में गन्ना उत्पादन में वृद्धि होगी, तो देखिए ये हो जाएगा सीतामढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सीतामढ़ी। बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या है। देखिए इसमें आपका पूछ रहा है कि हमारा असत्य हमारा क्या है, यानी हमारा क्या गलत है। 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी केवल तीसरा हमारा गलत है। बिहार भारत का एकमात्र राज्य है जो अपना आर्थिक सर्वे प्रस्तुत करता है, यह गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी है ना, सम्राट चौधरी द्वारा जो है उसे प्रस्तुत किया गया आर्थिक सर्वे पिछले वर्ष की सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है। अगला हमारा कि पाटलिपुत्र खेल परिसर में लगभग 22 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्माण किस कंपनी द्वारा जो है किया जाएगा, तो यह किया जाएगा BSBCCL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्ययन के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत्युंजय कुमार झा, मृत्युंजय कुमार झा। बिहार राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष जो है किसे अध्यक्ष के रूप में जो है किसकी नियुक्ति हुई है, तो ये नियुक्ति हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा प्रहलाद कुमार हो जाएगा। क्या होगा, प्रहलाद कुमार। डिप्टी कमांडेड विक्रांत कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से जो है सम्मानित किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दरभंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दरभंगा। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के पद पर जो है किसकी नियुक्ति हुई है, तो यह हुआ है सलीम परवेज का। बिहार में वित्तीय
समावेशन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। आंसर डी हो जाएगा पटना। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण किया है? कौन किया है? तो सचिन चतुर्वेदी, सचिन चतुर्वेदी। बिहार महिला संवाद अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है कब की गई है? तो ये किया गया है 18 अप्रैल 2025 को। गया का आधिकारिक नाम परिवर्तन कर जो है गया जी कब कर दिया गया? तो ये दोस्तों कर दिया गया है 16 मई 2025 को, 16 मई 2025 को। मैथिली भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है किसको प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मुन्नी कामत को। किसको? मुन्नी कामत, ऑप्शन नंबर बी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार स्कैन एंड शेयर QR कोड सुविधा का उपयोग करके देश में कौन सा स्थान जो है प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2025 में संपूर्ण क्रांति आह्वान की कौन सी वर्षगांठ जो है मनाई गई है? तो ये मनाया गया है 50वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष जो है किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों आलोक कुमार को बनाया गया है, आलोक कुमार को। बिहार राज्य महिला आयोग की नई जो अध्यक्ष है वो कौन बनी है? तो वो बनी है अप्सरा मिश्रा, अप्सरा मिश्रा। बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं किससे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है नवीन कुमार आर्या को, नवीन कुमार आर्या। बिहार में उच्च जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महाचंद्र प्रसाद सिंह को। बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष डैश हैं, तो ये आपके हो जाएंगे शैलेंद्र कुमार। बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो गुलाम रसूल बरियावली हो जाएंगे, है ना, बरियालवी, बरियालवी। बिहार मछुआरा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ललन कुमार को, ललन कुमार, ऑप्शन नंबर सी। नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो बिहार के जिला हो जाएगा औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में SC/ST किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 80%, ऑप्शन नंबर डी होगा 80%। वर्ष 2025 में किशोर कुणाल को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पद्मश्री होगा। क्या होगा? पद्मश्री। निर्मला देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान जो है किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा कला। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कला। बिहार सरकार द्वारा बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति किस वर्ष जो है लाया गया था? तो ये लाया गया था 2023 में। क्या होगा आंसर? 2023 इसका उत्तर हो जाएगा। राजगीर के धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए राजगीर महोत्सव का कब से जो है आयोजन किया जाता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1986 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विजय खरे का हाल ही में देहांत हो गया, वह किस फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजपुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भोजपुरी। पटना में अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के निर्माण एवं संचालन के संबंध में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने किस संगठन से जो है समझौता किया है? तो ये हो जाएगा शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया, कोयम्बटूर होगा। देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया पटना में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा पटना। अगला है कि त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा 3 पदक, ऑप्शन नंबर सी। थाईलैंड में आयोजित विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स युवा खेलों में बिहार के नालंदा जिले के किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है? तो ये हो जाएगा गोल्डी कुमारी, ऑप्शन नंबर सी होगा गोल्डी कुमारी। बिहार के चर्चित सांसद शांभवी चौधरी का लोकसभा क्षेत्र जो है कौन सा है? तो ये हो जाएगा समस्तीपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर। नवंबर 2024 में खेल विभाग द्वारा आयोजित बिहार इंटर स्कूल एवं इंटर कॉलेज ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों ये किया गया था पटना में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा पटना। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का विषय क्या था? तो देखिए ये हो जाएगा विकसित भारत 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा जो है राइट आंसर होगा। बिहार में फिल्म बनाने पर बिहार सरकार द्वारा कितना प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा जो है दोस्तों किया गया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 75%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75%। पटना के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एम्स बनाया जा रहा है? एम्स तो हो जाएगा दरभंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहाँ किया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म किस जिला में हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाबू टावर राज्य के किस जिले में जो है बनाया गया है बाबू टावर को? देखिए ये हो जाएगा पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पटना। बिहार में पहली बार आयोजित अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर किसे जो है घोषित किया गया है? तो अशोका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अशोका। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में युग युगीन भारत संग्रहालय पर 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय का सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया। इस सम्मेलन में बिहार को किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश कुमार ने माफ कीजिएगा नीतीश मिश्रा ने बिहार में एरी सिल्क का उत्पादन किस जिले में शुरू किया है? बेगूसराय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक खेल में श्रेयसी सिंह ने किस खेल में भाग लिया है? तो हो जाएगा शूटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा शूटिंग। बिहार की वह बेटी कौन है जिसने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनीमा कुमारी, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया है किसने? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समस्तीपुर। वर्ष 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये आपका 5वां स्थान है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 5वां स्थान है। अगला कि पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दोस्तों है भागलपुर में है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है आलोक राज को। किसको? आलोक राज को। बिहार के आदित्य आनंद अमेरिका में भारतीय मूल के ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट्स है ना प्रेसिडेंट बने हैं, उससे संबंध कौन है? तो ये आपका सुपौल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यूरेका 2024 में सीतामढ़ी जिले के किस व्यक्ति के स्टार्टअप किताब वाला .com का जो है चयन किया गया है? तो ये हो जाएगा अक्षय कश्यप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने बाटुमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप के सीनियर कैटेगरी में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है? तो ये हो जाएगा अपराजिता मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी किसके लिए जो है जारी की है? तो ये जारी किया है शिक्षकों के लिए, आंसर डी हो जाएगा शिक्षक के लिए। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी प्रखंडों में निम्न में से किस केंद्र को खोलने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा कौशल विकास केंद्र होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में पितृपक्ष मेले का आयोजन जो है किया जाता है? तो ये हो जाएगा गया जी, ऑप्शन नंबर बी। चर्चा में रहा बिहार का सिद्धेश्वर मंदिर किस जिला में स्थित है? देखिए सिद्धेश्वर मंदिर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? जहानाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जहानाबाद। बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में किस देश ने कार्य शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा ई शिक्षा कोष ऐप होगा। क्या होगा? ई शिक्षा कोष ऐप। आगे कि पटना के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एम्स जो है बनाया जा रहा है? एम्स, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो एक सेकेंड यहाँ पे देखिए आपका ये जो पेज है आपका फिर से रिपीट हो गया है ना, तो माफ़ी चाहेंगे। 84 आपको देखिए यहाँ से है, हमने ध्यान नहीं दिया था। चलिए इसको देखते हैं 84 नंबर से। देखिए बोला कि बिहार की बेटी कौन है जिसने मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर अपने शोध के लिए फोर्ब्स 30 और 30 एशिया में जो है लिस्ट स्थान पर रही है? तो देखिए 84 का हो जाएगा सपना सिंह, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में पहली बार आयोजित बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये हो जाएगा सिवान टाइटन है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चर्चा में रहे तुतला भवानी धाम एवं तुतला भवानी झरना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है रोहतास में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली वह पर्वतारोही कौन है जिसने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा लहराने वाली भारत की पहली महिला बनकर
इतिहास रच दिया है? तो ये हो जाएगा लक्ष्मी झा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेट डेटा खपत के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान पे है? तो 8वां हो जाएगा। हाल ही में पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मधुबनी में, ऑप्शन नंबर बी होगा मधुबनी। 28 फरवरी, एक सेकेंड थोड़ा छोटा करते ताकि क्लियर दिखे। देखिए 28 फरवरी 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्माण दिवस जो है मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 62वां, ऑप्शन नंबर बी। राज्य का वह जिला कौन है जिसने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान जो है प्राप्त किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 91 का, तो डी हो जाएगा बक्सर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बक्सर। बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011-12 के स्थित मूल्य के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो आपका है 58.6 हो जाएगा। बिहार के विभिन्न धर्मों के बीच लिंगानुपात का सही क्रम क्या है? तो जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू और मुस्लिम हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आगे हमारा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये आपका 51.5% है। बिहार से झारखंड किस वर्ष जो है अलग हुआ था? तो ये आपका 2000 में अलग हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। मई 2025 को खरीफ महा अभियान 2025 का शुभारंभ में बिहार में किसने किया है? तो ये किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये किया गया है काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सीखने की शुरुआत जो है की है? तो 7 निश्चय 1 हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मई 2025 में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का जो है आयोजन दोस्तों किया है? आयोजन मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मुजफ्फरपुर। बिहार की पहली एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप बिहार के किस जिले में प्रस्तावित है? तो आपका गया में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे कम उम्र यानी 8 साल के बिहार के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस में जो है भाग लिया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा नीलांजना शर्मा होगा। क्या होगा? नीलांजना शर्मा, आप याद रखिएगा सभी लोग। बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो अमृतलाल मीणा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में यानी 25 से बिहार किस मुखिया को सम्मानित किया गया है? तो प्रेमा देवी आंसर होगा, प्रेमा देवी, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा है कि बिहार के किस शहर में 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन यानी एरोबेटिक शो किया गया? तो ये हो जाएगा पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद एवं टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेश्वर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये आपका बक्सर से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण समीक्षा बैठक पटना बिहार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा जो है कब किया गया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका 6 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 दिसंबर 2024 हो जाएगा। अगला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद और बिहार सरकार के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना में। मई 2025 में बिहार के किस जिले में भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर में जीर्णोद्वार कार्य के दौरान जो कि लिखा गया है पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति की खोज हुई है? तो ये हो जाएगा शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में बिहार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कौन सा जो है स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है प्रथम स्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने अपने आशा कार्यकर्ताओं की
मासिक प्रोत्साहन राशि 1000 से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया है, तो ये कर दिया है 3000, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में चलाया जा रहा नीरा संवर्धन योजना जो है किससे संबंधित है, देखिए इसका संबंध देखेंगे तो हो जाएगा टाड़ी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा टाड़ी। अगला है कि बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इस योजना का उद्देश्य प्रभावी सिंचाई प्रबंधन, बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु अनुकूल सिंचाई प्रणाली का विकास करना है। और दूसरा की बात करते हैं तो हाल ही में बिहार सरकार ने विश्व बैंक के साथ 4415 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दिया है, जिसमें 30% बिहार सरकार और 70% विश्व बैंक से ऋण के रूप में जो है एक तरीके से वहन किया जाएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोनों हमारा सही है। अप्रैल 2025 में बिहार के किस जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का जो है आयोजन दोस्तों किया गया है आयोजन, तो हो जाएगा बक्सर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा बक्सर। हाल ही में बिहार में कहां पर परम पावन दलाई लामा के लिखित संदेश को पढ़ा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा महिला संवाद अभियान किस विभाग द्वारा जो है चलाया जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग, हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग। बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का जो आयोजन है दोस्तों कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है पाटलिपुत्र खेल परिसर। बिहार के किस जिले में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन कृषि मंत्री द्वारा जो है किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सीतामढ़ी में किया गया है, बी हो जाएगा सीतामढ़ी। अगला कि बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा राजगीर में, ऑप्शन नंबर बी होगा राजगीर। अगला कि बटेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है भागलपुर में। मगही महोत्सव 2025 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है, तो ये दोस्तों किया गया है पटना में, आंसर डी हो जाएगा पटना में। अगला है कि रूस के मास्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार की अनुष्का अभिषेक का चयन हुआ है, वह संबंधित है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 21 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों और छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित करने का निर्णय जो है कब से लिया है, तो यह लिया है 1 अप्रैल 2025 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1 अप्रैल 2025। महाबोधि मंदिर की वर्तमान संरचना किस काल की है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 5वीं 6वीं शताब्दी हो जाएगा। बिहार राज्य वक्फ शिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा सैयद अफजल, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नंदगढ़ है, नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है पश्चिमी चंपारण, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिमी चंपारण। बिहार के पटना में स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है, तो दोस्तों ये शुरू किया गया है स्किल इंडिया, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के उद्योग मंत्री ने किस स्थान पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किया है, इसका उत्तर हो जाएगा बक्सर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बक्सर। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्र ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है, वह छात्र नेता कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली मृणालिनी हो जाएगा। हाल ही बिहार के किस जिले के जल जांच प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता मिली है, इसका उत्तर हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर बी गोपालगंज हो जाएगा, याद रखिएगा गोपालगंज। बिहार सरकार के मत्स्य निदेशालय ने राज्य की नदियों में मछली पकड़ने वाले बीपीएल मछुआरों की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राहत सह बचत योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 31 मई 2025। बिहार में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 का जो विजेता दोस्तों कौन बना है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 31 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा भारत बना है, याद रखिएगा बी हो जाएगा भारत। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनः किस जिला में स्थापित किया जा रहा है, तो यह हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम चंपारण। आगे हमारा है कि कोसी मेची लिंक परियोजना का समय सीमा क्या निर्धारित जो है किया गया है, तो यह किया गया है 2029 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है,
देखिए ये हो जाएगा तेजस्वी यादव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को तेजस्वी यादव। बिहार सरकार में पथ निर्माण विभाग मंत्री कौन है? यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार सरकार में पथ निर्माण विभाग मंत्री कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नितिन नवीन। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण महानिदेशक पद पर किसके जो है नियुक्ति की गई है, तो ये दोस्तों किया गया है रविंद्र है ना, रविंद्रन शंकरन, ऑप्शन नंबर डी। बिहार बजट के अनुसार 2025-26 में राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना, तो ये हो जाएगा GSDP का 2.9% होगा। बिहार बजट 2025-26 में कुल व्यय में राजस्व व्यय कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 79.52% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। बिहार बजट 2025-26 में विकासात्मक व्यय कितना है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार बजट 2025-26 में सतत यानी माफ कीजिएगा 7 निश्चय 2.0 में कुल आवंटित राशि क्या है, तो कुल आवंटित राशि की बात करते हैं तो हो जाएगा 5972 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5972 करोड़। बिहार बजट 2025-26 में सर्वाधिक पैसा कहां से आया है, सर्वाधिक पैसा तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश से, ऑप्शन नंबर सी। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बजट का सर्वाधिक पैसा किस मद में आता है, तो सामाजिक सेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को सामाजिक सेवा। बिहार बजट 2025-26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत 2028 तक हरित आवरण का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 17%, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार बजट 2025-26 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना है, तो हो जाएगा 10 करोड़ 97 ये कितना आपका है 97,264 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे हमारा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर स्थिर मूल्य पर रहा है कितना, तो ये रहा है आपका 9.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार का स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 4,64,540 करोड़ हो जाएगा। अगला कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार का स्थिर मूल्य पर निवल यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो ये आपका है 4,11,359 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गलत मिलान का चयन करें, तो गलत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से हमारा जो है कोई भी गलत नहीं है। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में क्रमशः राजस्व घाटा कितना है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 0-0.3 से लेकर के 0.1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक व न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय क्रमशः किस जिले का है, दोस्तों ये किस जिले का है बताइएगा, तो ये हो जाएगा पटना और शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 2023-24 में बिहार में ऊर्जा के प्रति व्यक्ति खपत दर कितना है, तो 363 kWh हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गलत मिलान का चयन करें, फसल सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक उत्पादकता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का, पूर्णिया और शिवहर हो जाएगा। बिहार में बाल बजट का निर्माण कब से दोस्तों शुरू हुआ है, बाल बजट, तो ये शुरू हुआ है 13-14 हो जाएगा है ना, 13-14 से। अगला कि हाल ही में विश्व का 5वां व भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना रिसर्च सेंटर कहाँ खुलेगा, दोस्तों ये खुलेगा आपका समस्तीपुर में खुलेगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, समस्तीपुर में खुलेगा। मिलान करके बताना है, चलिए मिलान करते हैं इसको अच्छे तरीके से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब एक दूसरे के सामने से। आपका बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज, बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र राजगीर, बिहार का पहला बकरी सीमन स्टेशन गया, बिहार का पहला मल्टी मॉडल हब और सबवे पटना हो जाएगा। अगला कि बिहार का पहला व भारत का 39वां रामसर साइट कौन सा है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, आंसर आपका डी होगा। हाल ही में कहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय की स्थापना दोस्तों की जाएगी, तो ये किया जाएगा बक्सर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में बिहार में कहाँ मोदी मोमेंटो म्यूजियम जो है खोला गया है, तो ये खोला गया है पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्वी चंपारण। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में पहली बार ई वोटिंग बिहार में कराया गया, फलतः देश की पहली महिला ई वोटर बनी हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विभा कुमारी। अगला ई
SECBHR मोबाइल ऐप किसके द्वारा दोस्तों आपका विकसित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 61 का तो डी हो जाएगा, सी डैक हो जाएगा। क्या होगा? सी डैक। अगला कि पटना में आयोजित 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन दोस्तों कब हुआ है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 20 जनवरी 2025 होगा। 7 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिला में मॉक ड्रिल आयोजित दोस्तों जो है नहीं किया गया था? तो ये हो जाएगा समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर डी होगा समस्तीपुर। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1 अगस्त 2025 से अर्थात जुलाई माह के बिल से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक फ्री बिजली देने की जो है घोषणा किया गया है? तो हो जाएगा 125 यूनिट हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार युवा आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य क्रमशः रहेंगे। तो ये हो जाएगा 1, 2, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 7। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष बने हैं कौन? तो ये बने हैं आशुतोष कुमार झा। हाल ही में किस नाम से बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गंगा सोन एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बिहार में ऑर्डिनेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर के लिए प्राथमिक रूप से किसे जो है चयन दोस्तों नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी, बेगूसराय हो जाएगा। पीएम मोदी द्वारा बिहार की पहली व भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। यह कहां से कहां तक चलेगा? तो दोस्तों ये चलेगा जयनगर से पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में बिहार में सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अशोक कुमार चौधरी। हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 में कहाँ मखाना बोर्ड की स्थापना को मंजूरी या फिर घोषणा दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार। हाल ही में बिहार का पहला डबल डेकर पुल यातायात हेतु कहाँ से कहाँ तक जो है शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पटना के कारगिल चौक से NIT मोड़ तक। बुद्ध सम्यक संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ से किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैशाली। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कुफरी चिपसोना की खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह आपका हो जाएगा उत्तर। तो आलू की एक किस्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बिहार का पहला बीज जीन बैंक कहाँ जो है खोला जाएगा? तो ये दोस्तों खोला जाएगा भागलपुर में। क्या होगा आंसर? भागलपुर हो जाएगा। नेशनल वाटर मिशन के तहत किसे जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है पटना के अगम कुआं और सासाराम के शेरशाह सूरी का मकबरा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी, ए और बी जो है दोनों राइट आंसर होगा। डाक विभाग द्वारा किस उत्पादों के लिए 5 रुपये का टिकट जो है प्रकाशित नहीं किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गयाजी का तिलकुट। हाल ही में गंगा गैलरी, पाटली गैलरी एवं प्रभा गृह शिलापट्ट का उद्घाटन किया गया। ये सभी बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है पटना संग्रहालय में है। आंसर डी होगा पटना संग्रहालय। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह कितना पेंशन दिया जाएगा? तो कितना पेंशन दोस्तों दिया जाएगा? तो 3000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 3000। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 1100। ऑप्शन नंबर सी होगा 1100। हाल ही में बिहार में भाभा कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर डी। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कुल कितनी महिला निर्वाचित हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 5। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो देखिए ये हो जाएगा 58,451 टन हो जाएगा। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर क्रमशः सर्वाधिक वन कौन सा है? तो ये हो जाएगा कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर क्रमशः सर्वाधिक वन कौन सा है? तो देखिए हो जाएगा कैमूर, जमुई और मुंगेर। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण है। तो ये हो जाएगा 9903 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो ये हो जाएगा 10.7% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 10.7%। 2011 की तुलना
2023 में सर्वाधिक कुल वनों का प्रतिशत क्रमशः किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था बांका, जमुई, गया। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जंगल में आग लगने की घटना क्रमशः किस जिले में हुआ है? तो ये हुआ है आपका पश्चिमी चंपारण, जमुई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा श्री संजय सरावगी हो जाएगा। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा विपुल मनुभाई पंचोली, ऑप्शन नंबर बी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता पाने वाली बिहार की पहली व्यक्ति बनी है कौन? दोस्तों ये बनी है सुमित्रा साहा। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत और नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण जो है पद विमुक्त जो है कर दिया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा सबा परवीन। हाल ही में बिहार मंत्रिपरिषद में शामिल 58 वर्षीय व्यक्ति सहायक प्रोफेसर बने हैं कौन? तो ये बने हैं अशोक चौधरी बने हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक चौधरी। हाल ही में कौन बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर बने हैं? तो ये बने हैं शिशिर सिन्हा बने हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत अंतरण उन्नति सूचकांक 2025 में बिहार का रैंक क्या है? तो ये आपका 18 रैंक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है किसको? तो उद्योग विभाग को मिला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में मैथिली भाषा के लिए किसे जो है पुरस्कृत किया गया है मैथिली भाषा के लिए? तो महेंद्र मलंगिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। अगला कि रामपुरवा अशोक स्तंभ की खोज किसके द्वारा दोस्तों और कब किया गया था? तो ये किया गया था जनरल कनिंघम 1880 में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो एक सेकेंड 99 नंबर है ना, तो आपका बी होगा। ACL कराइकल 1876 होगा, बी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार इसकी मेजबानी दूसरी बार जो है कर रहा था, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जो है जीता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 7, 11 और 18 हो जाएगा। RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से जो है किस संस्थान को नवाजा गया है? तो हो जाएगा मिथिला चित्रकला संस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में परिवार नियोजन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं प्रत्येक माह के 21 तारीख को। हाल ही में कब संपूर्ण क्रांति के आह्वान की 50वीं वर्षगांठ दोस्तों जो है मनाया गया 50वीं वर्षगांठ? तो हो जाएगा 5 जून 2025 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार में समेकित रूप से कक्षा 1 से 12वीं तक छात्र जो है शिक्षित अनुपात क्या है? तो ये आपका है 28। चर्चित पूर्ण देवी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका है पूर्णिया में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्णिया। हाल ही में वीर कुंवर सिंह के शौर्य जयंती 23 अप्रैल के अवसर पर पटना के JP गंगा पथ पर सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया, जिसमें कौन से विमान ने जो है करतब दिखाया है? तो 9 हॉक 132 जेट विमान हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में बिहार से कौन सा शहीद हुए हैं? उत्तर हो जाएगा हवलदार सुनील सिंह, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि 79वें स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो वे कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 19 हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी कहाँ पर है? तो ये आपका है बिहार में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलान करना है महोत्सव और एक तरफ हमारा जो है आयोजन दिया गया है, चलिए मिलाते हैं हम इसको अच्छी तरीके से। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 11 का पहले डी हो जाएगा, जिससे प्रथम शौर्य वियतनाम महोत्सव की बात करते हैं तो ये आपका जमुई हो जाएगा, एक सेकेंड मोतिहारी होगा। और मंदार महोत्सव की बात करते हैं बांका, गुप्ता धाम महोत्सव की बात करते हैं तो सासाराम, और नागी पक्षी महोत्सव की बात करते हैं तो ये आपका जमुई हो जाएगा। आगे हमारा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने की घोषणा की गई है, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने जो है सदस्य होंगे? तो हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य के सेवानिवृत्त पात्र पत्रकारों को मासिक पेंशन 6000 से बढ़ाकर जो है कितना कर दी गई है? तो ये कर दिया है कि 15,000, ऑप्शन नंबर डी होगा 15,000।
हाल ही में बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपका वैशाली में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा भारत का दूसरा वंदे भारत कोचिंग कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये रखा है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पाटलिपुत्र। हाल ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्वीप आइकॉन किन्हें जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा क्रांति प्रकाश झा और नीतू सिंह, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। हाल ही में मतगणना प्रक्रिया में OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है बिहार बना है, ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार। पासपोर्ट सत्यापन के मामले में बिहार पुलिस का देश का सभी राज्यों के पुलिस में स्थान क्या है? तो ये आपका पहला है। द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके दोनों जैसे संतोष सिंह और आदित्य अनमोल, याद रखिएगा सभी लोग। थोड़ा सा फास्ट वीडियो ये है कि आपको कम समय में रिवीजन कर पाएंगे, नहीं तो इसको हम आराम से बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, कोई मतलब नहीं है। आप कम समय में अधिक रिवीजन कीजिए, वो बेहतर है। हाल ही में बिहार श्रम संसाधन विभाग द्वारा कौन सा ऐप जो है जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है प्रवासी कामगार ऐप होगा। बिहार के चर्चित व्यक्तित्व किशोर कुणाल मूलतः किस जिले के थे? देखिए इसका आंसर 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार स्वर कोकिला के नाम से जाने जाते हैं, तो हो जाएगा शारदा सिन्हा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शारदा सिन्हा। मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं इसको हम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 का। बिहार का पहला डायनासोर पार्क की बात करते हैं तो राजगीर होगा। बिहार का पहला रबर डैम की बात करते हैं तो गया जी। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र की बात करते हैं तो भागलपुर। बिहार का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क की बात करते हैं तो पटना हो जाएगा। अगला है कि नीलगांव को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र कहां पर खोला गया है? तो डुमराव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर अजगैबीनाथ किया गया है? तो सुल्तानगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो है कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गोपालगंज में। भारतीय क्रिकेट आकाशदीप बिहार के किस जिले से हैं? तो ये आपके हैं रोहतास से। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोगाबिल पक्षी बिहार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में देश की पहली बार मैनहोल एम्बुलेंस सेवा किसके द्वारा जो है दोस्तों शुरू किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना नगर निगम, ऑप्शन नंबर बी होगा पटना नगर निगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के विधान मंडलों के सचिवों का 61वां सम्मेलन कहाँ आयोजित दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया है पटना, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में बिहार संग्रहालय की ओर से कहाँ सीता द डॉटर ऑफ बिहार नामक प्रदर्शनी लगाई गई है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जैसे आपका गुयाना और सूरीनाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा रिलायंस ग्रुप की सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला अपनी पहली यूनिट बिहार में कहाँ स्थापित कर रही है? तो ये कर रहा है बेगूसराय में। 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार से कितने जो है निर्दलीय सांसद दोस्तों चुने गए हैं? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 है हो जाएगा 1। 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में न्यूनतम मतों के अंतर से जीतने वाले सांसद थे? तो देखिए ये हो जाएगा राजीव प्रताप रूडी। बिहार आज़ादी के बाद जातिगत गणना है ना, जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, यानी राज्य कौन सा है? तो ये आपका पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। अगस्त 2024 में आयोजित राज्य संग्रहालय सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है पटना म्यूजियम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य बने हैं कौन? तो ये बने हैं चौथी बार, ऑप्शन नंबर बी होगा चौथी बार। पटना विश्वविद्यालय का 97 साल पुराना व्हीलर सीनेट हाउस का नाम बदलकर जो है किया गया है? तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन। हाल ही में किसके द्वारा उपहार में दी गई मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? तो दुलारी देवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 का दुलारी देवी। बिहार सरकार द्वारा राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना के तहत ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वालों का कितना पुरस्कार राशि जो है दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 2 करोड़। आगे बढ़ते हैं। महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें।
देखिए असत्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। जो शुभंकर है गज सिंह था, गलत हो जाएगा। बाकी इसका जो आयोजन है राजगीर में हुआ था। इसके विजेता जो है भारत रहा है और इसके जो आपका उपविजेता रहा है वो आपका चीन रहा है। वनावर महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जहानाबाद में। ऑप्शन नंबर बी होगा जहानाबाद। बिहार से कुल कितने लोगों को भारत रत्न दोस्तों जो है मिल चुका है? तो ये मिल चुका है करीबन 5 लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान दोस्तों गलत हो जाएगा? जैसे लेखक और लेखक दिया गया है, पुस्तक और लेखक दिया गया है। तो सुनो गंडक राजकुमारी माही गलत हो जाएगा। बाकी स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट मनोज कुमार, सदन में सुशील मोदी संजय पासवान, बिहार का गांधी नीतीश कुमार अशोक चौधरी व शांभवी चौधरी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा राज्य को कब तक फाइलेरिया मुक्त बनाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 27 तक। सुशील कुमार मोदी पहली बार 1990-95 में किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक जो है निर्वाचित हुए? तो ये हुए थे पटना मध्य हो जाएगा, पटना मध्य। बिहार के ऐसे नेता जो चारों सदन जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य जो है रह चुके हैं, नाम है जैसे लालू प्रसाद यादव, उसके बाद नाम नागमणि, सुशील कुमार मोदी। तो सभी हमारा जो है सही है। बिहार के पहले खेल मंत्री बने थे, इसका उत्तर हो जाएगा जितेंद्र कुमार राय। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य मिलान का चयन करें। समिति और सभापति दिया गया है। तो लोक लेखा की बात करते हैं तो भाई वीरेंद्र गलत हो जाएगा। बाकी प्राक्कलन जो है तारकिशोर प्रसाद। सरकारी उपक्रम की बात करते हैं तो हरिनारायण सिंह, याद रखिएगा। हाल ही में पीएम मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस मनाने हेतु जो है कहाँ पहुँचे? तो ये हो जाएगा जमुई में। ऑप्शन नंबर बी होगा जमुई। बिहार सरकार का सौर ऊर्जा से संबंधित लक्ष्य क्या है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा जो है उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत मनोहर बदर। अगला कि मरचा धान जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध किससे है? तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के साथ निश्चय 2.0 शामिल नहीं है, तो हो जाएगा बाल विकास। वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, तो ये हो जाएगा 68,828 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 66,828। बिहार राज्य पहली बार ग्रीन बजट कब दोस्तों पेश किया था? तो ये हो जाएगा 2020-21। बिहार के चर्चित केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान किस लोकसभा क्षेत्र से जो है निर्वाचित सांसद हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हाजीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर। बिहार में देश का लगभग कितना प्रतिशत मखाना उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 85%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में फसल उत्पादन के लिए सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल का उपयोग किस जिला में दोस्तों किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया आपका बक्सर व भोजपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में बिहार में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका शिवहर। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है बताइएगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सुनील कुमार। समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारियों की रक्षा के लिए हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कितने राज्य आयोगों का जो है गठन किया गया है? देखिए ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 जून 2025 को बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया। यह डबल डेकर किस शहर में बनाया गया है? तो ये हो जाएगा पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना में। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है बिहार में। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने 5 जिलों बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर के कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष जो है घोषित किया है? तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 32। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी 45वां किसे दोस्तों जो है नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा विपुल मनुभाई पंचोली। 1 से 10 जून तक बिहार राजगीर में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो ईरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईरान। बिहार सरकार द्वारा राज्य का पहला शहर प्रजनन केंद्र देश का चौथा कहाँ स्थापित करने की जो है घोषणा की गई है? तो ये किया गया है राजगीर। ऑप्शन नंबर डी होगा राजगीर। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो कि 400 रुपये से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 1100 रुपया।
ई वोटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों ये बन गया है बिहार बन गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार। बाघों की सुरक्षा के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की जो है मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा, आंसर डी होगा बिहार। निम्न में से किसे नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विवि का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो सचिन चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर होगा सचिन चतुर्वेदी। 10 जून 2025 को बिहार के पटना जिले में विक्रम लॉक कैनॉल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का जो है उद्घाटन किसने किया है? तो यह क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बिहार के किस शहर में 6 से 8 जून 2025 सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का जो है आयोजन दोस्तों किया है? तो ये हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा राजगीर। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में बिहार देश के किस स्थान पर है? तो ये आपका पहला पे है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने 3.08 अंकों के साथ कौन सा ग्रेड जो है प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा ग्रेड ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रेड ए। किसानों को उनकी सब्जियों के लिए उचित मूल्य दिलाने तथा उपभोक्ताओं को ताजी गुणवत्तापूर्ण सब्जी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग ने बिहार के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएगा 200। नागरिक पंजीकरण प्रणाली की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो ये हो गया है 891। ऑप्शन नंबर बी। बिहार की विजया कुमारी ने विश्व पुलिस और फायर खेल 2025 में कितने पदक जीती है? तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बिहार सरकार ने किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा कक्षा 6 से 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्कूली शिक्षा प्रणाली की स्थिति के आकलन के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को कौन सा ग्रेड जो है दिया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 81 का, तो आकांक्षी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा किया है? तो बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 मई 2025 को बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो हो जाएगा पटना हो जाएगा। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को जो है शामिल किया गया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा 2। सुशील कुमार मोदी के पुण्यतिथि पर बिहार के मुख्यमंत्री ने हर साल किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा 13 मई हो जाएगा। देश के कुल 35% डॉल्फिन के साथ बिहार का स्थान देश का कौन सा है? तो देखिए ये हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दूसरा। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि 25 से 26 से बढ़ाकर कब तक करने का जो है निर्णय लिया है? तो यह लिया है 29 से 30। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह किया है पटना में। ऑप्शन नंबर डी होगा पटना। हाल ही में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो गया जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 से 15 मई तक बिहार में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा जो है संस्करण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7वां संस्करण हो जाएगा। बिहार के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन की मंजूरी दिया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 91 का, तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4415 करोड़ रुपया हो जाएगा। हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? दोस्तों ये हो गया है आपका 100 हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 4 से 15 मई बिहार में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 7वां संस्करण बिहार के कितने जिलों में दोस्तों आपका जो है आयोजित किया गया? तो ये किया गया है 5 जिलों में। ऑप्शन नंबर बी होगा 5 जिला हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 7वां संस्करण बिहार कुल 36 पदक 7 स्वर्ण 11 रजत और 18 कांस्य के साथ कौन सा
स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 15वां। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा पहले स्थान पर रहा है राज्य, तो ये महाराष्ट्र रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने पिंक बसों के परिचालन का जो है लोकार्पण किया है, तो 20 हो जाएगा। बिहार सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वालों के शहीदों के परिवार को कितनी राशि सम्मान राशि के तौर पर देने की घोषणा किया है, तो 50 लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 50 लाख। बिहार सरकार द्वारा राज्य के महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किस बैंक का जो है गठन किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा जीविका बैंक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, जीविका बैंक जो है इसका सही उत्तर होगा, जीविका बैंक। बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में जो कि गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये हो जाएगा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 18वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों किया है, तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे कम उम्र यानी मात्र 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की नीलांजना शर्मा ने प्रतिभा में भाग लिया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा टेबल टेनिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा टेबल टेनिस। हाल ही बिहार के पीरपैंती रेलवे स्टेशन यानी पूर्व रेलवे मालदा डिवीजन में का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसने किया है, तो ये किया है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा प्रधानमंत्री मोदी ने। 3 मई 2025 को बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध बिहार के किस जिला से है, तो ये है जहानाबाद से, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही पटना स्थित कृषि भवन परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया है, तो यह किया है नीतीश कुमार ने, आंसर डी होगा नीतीश कुमार। नागरिकों को युद्ध जैसी आपात स्थिति विशेष रूप से हवाई हमले या अन्य हमलों से निपटने के तैयार करने के उद्देश्य से देश भर के 244 देशों में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। बिहार कितने जिलों में मॉक ड्रिल का दोस्तों जो है आयोजन किया गया है, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 7वां संस्करण का शुभारंभ किया है, इसका उत्तर हो जाएगा गजसिम्हा हो जाएगा, गज सिंह। निम्न में से कौन से जल स्रोतों का गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिहार हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के फसल क्रियान्वयन में देश भर में बिहार का स्थान कौन सा रहा है, तो ये हो जाएगा पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पहला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महिला संवाद अभियान की शुरुआत किया है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 11 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ किस स्थान पर रहा है, तो ये रहा है 13वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी होगा 13वां। ताड़ के पेड़ों से नीरा के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है, तो ये हो जाएगा बिहार होगा। बिहार में पहली बार 22 और 23 अप्रैल को जेपी गंगापथ में भारतीय वायुसेना के एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को किस नाम से दोस्तों जाना जाता है, तो ये हो जाएगा सूर्य किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सूर्य किरण। आगे बढ़ते हैं। मगध की सांस्कृतिक भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2025 को मगही महोत्सव 2025 का दोस्तों आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है बापू टावर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के महान नायक वीर कुंवर सिंह की 23 अप्रैल 2025 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो ये मनाया गया है 167वां हो जाएगा, 167 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है, तो हो जाएगा नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में उप मुख्यमंत्री
सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा बक्सर। हालिया खबरों के अनुसार हरिहर नाथ कॉरिडोर की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी होगा वैशाली। मास्को में आयोजित 4 से 8 अप्रैल तक कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्ठा अभिषेक को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी। मास्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 का रजत पदक विजेता अनुष्का अभिषेक बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। दोस्तों सही हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार लीची उत्पादन है ना उत्पादक संघ ने शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? तो ब्लिंकिट होगा। बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिषद का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से बिहार के किस स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है? बताइएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन 24 का। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा तीनों, जैसे आपका लेडी फेयर, भोजपत्ता और EY डेल्टा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। किस तिथि को बिहार में पूर्ण शराबबंदी जो है लागू किया गया था? तो 5 अप्रैल 2016 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर है ना नर्मदेश्वर तिवारी को नियुक्त किया गया। इनका संबंध बिहार के किस जिला से है? देखिए इनका संबंध आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका सिवान से है। ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 2977.12 करोड़ रुपया की लागत से वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने नए पुलों का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 749। ऑप्शन नंबर बी होगा। जीव वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य शेखर ने निमोनिया की नई दवा की खोज की जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है। डॉक्टर आदित्य शेखर का संबंध बिहार के किस जिला से है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 अप्रैल 2025 को महिला संवाद अभियान की शुरुआत किया है। यह कार्यक्रम बिहार के किस विभाग द्वारा जो है चलाया गया है? तो ये दोस्तों चलाया गया ग्रामीण विकास विभाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में 17 अप्रैल 2025 को पहली बार मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है पटना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहा है जैफी, जावेद और दीपांकर, है ना। आगे हमारा कि बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है राजगीर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट की मंजूरी दिया है? तो यह दिया है 7 एयरपोर्ट का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 एयरपोर्ट का। आगे हम बढ़ेंगे कि हाल ही में खबरों में रहा क्लॉक टावर जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, इसका संबंध बिहार के किस जिला में यानी किस जिला से है? ये आपका बिहार शरीफ से है। 8 अप्रैल 2025 को पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने एक राजनीतिक दल का गठन किया। इसे किस नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हिंद सेना पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन दोस्तों जो है किया गया, यानी कहाँ किया गया? तो दिल्ली हाट INA। राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर जिला आयोजन क्षेत्र प्राधिकरण का गठन बिहार के किस विभाग द्वारा जो है दोस्तों किया जाएगा? तो नगर विकास एवं आवास विभाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा का वर्ल्ड कप 2025 का जो है शुभारंभ कब यानी कहाँ किया है? तो पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना होगा। 22 मार्च 2025 को मनाया गया बिहार दिवस कौन सा था? तो ये हो जाएगा 113वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 113वां। हाल ही में सुपौल जिले के वीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के एक गेंदबाज का चयन IPL के चेन्नई सुपर किंग के नेट बॉलर के रूप में हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम देखेंगे तो इजहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इजहार। हाल ही में जेवेरियर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसके द्वारा दोस्तों किया गया है?
देखिए इसका आंसर देखेंगे 41 का, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका है बक्सर है। इस साल मनाया गया 113वां बिहार दिवस का थीम क्या था? तो ये हो जाएगा उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में बिहार के बेतिया के 3 बेटियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतकर राज्य का नाम बढ़ाया है। इनमें कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमारी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बिहार में प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि जो है हस्तांतरित दोस्तों जो है की गई है? तो ये किया गया है 1200 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1200 करोड़। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस कंपनी को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में जो है स्वर्ण पदक या फिर स्वर्ण पुरस्कार मिला है? तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए विधानसभा में कितने करोड़ का जो है बजट पेश किया है? तो ये पेश किया है 3,16,895 करोड़ हो जाएगा। 3 मार्च 2025 को बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया बजट में सबसे अधिक खर्च किस पर किया गया है? तो ये किया गया है शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर बी होगा शिक्षा। बजट 25-26 में शिक्षा पर कुल बजट का कितना % जो है खर्च किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 19.44। 3 मार्च 2025 को सम्राट चौधरी द्वारा बिहार बजट विधानसभा में पेश किया गया। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि देखी गई है? तो ये देखा गया है 13.69% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2,52,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है और कुल बजट का हिस्सा, तो इसका आंसर आप बताते हैं, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है 52 का, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार बजट 2025-26 में प्राथमिक घाटा जीएसडीपी के कितना % अनुमानित जो है किया गया है? तो ये किया गया है 0.80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के 3 स्टार्टअप को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। निम्न में से कौन सा स्टार्टअप इनमें जो है शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है लिटिगेटर नेटवर्क हो जाएगा, ये आपका शामिल नहीं है। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार के वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहर में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कितना राशि जो है आवंटित किया है? तो 190 हो जाएगा। विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला। हाल ही में बिहार विधानसभा द्वारा कारा सुधार समिति का गठन किया गया, यह समिति किस तिथि से लागू हुआ है? तो यह लागू हुआ है 1 अप्रैल 2025 हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया। निम्न में से किस राज्य की राजकीय पक्षी गौरैया है? तो ये आपका है बिहार की है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में जो है दोस्तों रखा गया है? तो ये रखा गया है निम्न। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा बांका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा बांका। किस राज्य ने अपने सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है बिहार ने, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, बिहार ने दोस्तों किया है। आगे हमारा कि बिहार के किस जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो ये हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाबा हरिहर नारायण है ना, हरिहर नाथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है, जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा? तो हो जाएगा सारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सारण। बिहार के किस जिले में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण जो है किया जाएगा?
तो इसका उत्तर हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भागलपुर। कृषि एवं पशु अवशिष्ट निपटान के लिए बिहार के कितने जिलों में गोवर्धन इकाई का जो है निर्माण किया जाएगा? तो हो जाएगा 31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 31। बिहार के किस संस्थान को हाल ही में आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है? तो ये नवाजा है मिथिला चित्रकला संस्थान को। कितने वर्ष की आयु की बालिकाओं को कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना जो है शुरू किया है? तो हो जाएगा 9 से यानी 9 से 14 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पान के उत्पादन के लिए बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो वैशाली हो जाएगा। पोषक अनाजों पर अनुसंधान हेतु बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा? तो ये हो जाएगा गया, ऑप्शन नंबर बी होगा गया। किसके सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में दीदियों का उद्यम विकास किया जाएगा? तो ये हो जाएगा IIM कलकत्ता होगा। दुबई के COP 28 सम्मेलन में बिहार सरकार की किस योजना को जो है सराहना किया गया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जल जीवन हरियाली मिशन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जल जीवन हरियाली मिशन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि बिहार के कितने जिलों में वृद्धाश्रम सहारा जो है संचालित है? तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। गुड़ उत्पादन के लिए बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो ये हो जाएगा समस्तीपुर। बजट 2025-26 के अनुसार बिहार के कितने प्रखंडों में सहकारी समिति का दोस्तों जो है गठन किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 302 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 302। बिहार के किस नदी पर सिंचाई हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण जो है किया जाएगा? तो ये हो जाएगा बहुआर नदी। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी होगा तीसरा। बिहार सरकार द्वारा बजट 2025-26 में ऊर्जा विभाग को कितना राशि आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 13,484 करोड़ रुपया हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा कितने पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने की घोषणा जो है किया गया है? तो हो जाएगा 8,053 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा जो है शुरू की जाएगी? तो ये सुविधा है महिला हाट, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण विभाग को बिहार सरकार द्वारा बजट 2025-26 में कितना राशि आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 17,908 करोड़ रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। गृह विभाग को बिहार सरकार द्वारा बजट 2025-26 में कितना राशि आवंटित किया गया है? तो ये हो जाएगा 17,831 करोड़ हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास विभाग को कितना राशि आवंटित किया गया है? तो ये हो जाएगा 16,093 करोड़ रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार सरकार ने 25-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए बिहार सरकार ने अपने बजट यानी 25-26 में कितना राशि आवंटित किया है? तो 100 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 1,000 करोड़ हो जाएगा, 1,000 करोड़। स्वास्थ्य विभाग को बिहार सरकार द्वारा बजट 25-26 में कितना राशि आवंटित किया गया है? तो यह किया गया है 20,355 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार बजट 2025-26 में किस जिले में कैंसर अस्पताल की निर्माण की घोषणा किया गया है? तो बेगूसराय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बजट 2025-26 पेश करने वाला बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो ये आपके हैं सम्राट चौधरी, ऑप्शन नंबर सी होगा सम्राट चौधरी। बिहार सरकार द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 25-26 के बजट में कितने हजार करोड़ की वृद्धि हुआ है? तो हुआ है 38,169 करोड़ हो जाएगा। निम्न में से किसे जो है मैथिली भाषा में योगदान के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा नेहा झा मणि, नेहा झा मणि, ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2025 में बिहार के किस जिले में शौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया है? तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी होगा, पूर्वी चंपारण मोतिहारी। हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बन गया है? तो ये बन गया है एम्स पटना बन गया है, एम्स पटना। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा दोस्तों, ये बनाया जाएगा कहाँ पे बताइएगा? तो गोपालगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण जो है किया जा रहा है? तो हो जाएगा मधुबनी, ऑप्शन नंबर सी। वाल्मीकि महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया गया है?
तो ये मनाया गया है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन दोस्तों जो है किया गया है? उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्पूरी की पुकार है नीतीशो कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे धर्मेंद्र चंद्रवंशी। वर्ष 2024 में बिहार में सिक्की कला वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन दोस्तों जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये जो आयोजन है ये किया गया है पटना, ऑप्शन नंबर ए होगा पटना। 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का जो है आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया है आयोजन? तो ये जो आपका आयोजन है ये किया गया है बिहार में। सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ जो है समझौता किया है? तो ये किया है IIT पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार ने अवसंरचना परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए कितने विभागों में कार्य लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली जो है लागू किया है? तो ये हो जाएगा 9। मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 का दोस्तों आयोजन जो आपका आयोजन है कहाँ पर किया गया है आयोजन? तो ये किया गया है मधुबनी, ऑप्शन नंबर ए होगा मधुबनी। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया 21 से 23 दिसंबर 2024। किस बिहार को मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो दोस्तों नियुक्त किया है? तो हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दरभंगा में। बिहार सरकार ने कार्बन शून्य प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये रखा है 2070 तक, ऑप्शन नंबर सी होगा 2070 तक। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में शामिल बिहार का एकमात्र एथलीट कौन है? तो ये एथलीट हो जाएगा शैलेश कुमार। बिहार के किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2024 के लिए पर्यटन का जो है ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों चुना है? तो एक सेकेंड, इसका आंसर देखेंगे 7 का, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा आनंद कुमार को। फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब अदिति झा ने जीता, वह राज्य के किस जिला से हैं? उस जिला के हैं? तो ये हैं मधुबनी, ऑप्शन नंबर डी होगा मधुबनी। देश का प्रथम बम्बू टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये किया गया भागलपुर में। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है कुसियारा में। होम स्टे योजना किस विभाग ने प्रारंभ किया है? होम स्टे तो ये दोस्तों किया है पर्यटन विभाग ने किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा पर्यटन विभाग। व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला देश का पहला नगर कौन मिला है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 12 का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा पटना नगर निगम होगा। खबरों में रही बिहार की बेटी माही श्वेत राज का संबंध किस खेल से है? तो ये आपको जाएगा तैराकी से है, ऑप्शन नंबर डी होगा तैराकी। मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो ये क्या है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। किस नगर निगम ने सेल्फी विथ डस्टबिन अभियान दोस्तों जो है प्रारंभ किया है? तो ये किया है पटना नगर निगम, ऑप्शन नंबर सी होगा पटना नगर निगम। बिहार में किस हाट के तर्ज पर जीविका हाट जो है खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दिल्ली हाट, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के कितने स्टेशनों पर हाई स्पीड रेल का जो है ठहराव प्रस्तावित है? तो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। अगला है कि नए कानून के तहत सजा दिलाने वाला देश का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है सारण। बिहार विकास मिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य में अव्वल जिला कौन रहा है? तो ये रहा है अररिया रहा है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा अररिया। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि सूफी महोत्सव 2024 का जो आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जहानाबाद में, ऑप्शन नंबर ए हो जहानाबाद। बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2024 का जो आयोजन है दोस्तों कहाँ पर किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 21 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा मुंबई में किया गया है। पूर्णिमा है ना, पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार द्वारा कौन सा ग्रेड जो है दिया गया है? तो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा ए। योगिन भारत संग्रहालय में आयोजित 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ स्तुति का पुरस्कार किस राज्य को जो है दिया गया है? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार। खबरों में रहा वर्ष है ना, लिखा गया है वारसलीगंज सीमेंट फैक्ट्री किस जिला में है?
तो ये आपका है नवादा में है, ऑप्शन नंबर बी होगा नवादा। हाल ही में राज्य में साइबर सैंपल जांच लैब कहाँ जो है स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया पटना और राजगीर, ऑप्शन नंबर डी। बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए नालंदा का दौरा जो है किस देश ने किया है? तो ये किया है रवांडा ने, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा रवांडा। बिहार में सितंबर 2024 तक चले कुपोषण मुक्त अभियान में राज्य में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो ये रहा है अररिया रहा है, ऑप्शन नंबर बी अररिया। राज्य में स्वच्छ के मद्देनजर पटना नगर निगम ने सेल्फी विद डस्टबिन अभियान किस तिथि को जो है प्रारंभ किया है? तो हो जाएगा 19 सितंबर 2024 हो जाएगा, 19 सितंबर 2024। वर्तमान में बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण योजना के अध्यक्ष बने हैं कौन? तो ये बने हैं डॉक्टर अमरदीप, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में बिहार सरकार ने पशुओं की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का शुभारंभ किया है। इस कॉल सेंटर की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया? तो ये आपका पटना में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा पटना। हाल ही में बिहार में आंखों के इलाज के लिए क्षेत्रीय चक्षु संस्थान की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही उत्तर जो है 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा IGIMS पटना। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में बिहार में क्षेत्रीय फिल्म बनाने पर कितने प्रतिशत सब्सिडी की जो है घोषणा किया गया है? सब्सिडी 50% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 50%। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप डाउनलोड करने में देश भर में बिहार का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा प्रथम स्थान पे है, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रथम। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बिहार के कितने जिलों में महिलाओं के लिए अल्पवास गृह खोला जाएगा? अल्पवास गृह तो देखिए ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को 27। वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन हैं? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जीतन राम मांझी, ऑप्शन नंबर डी। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 में कौशल विकास मेडल जीतने वाले बिहार के राजेश शर्मा का संबंध किस जिला से है? तो ये हो जाएगा समस्तीपुर से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा समस्तीपुर। बिहार के शरद कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ऊंची कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा रजत हो जाएगा। मखाना, लीची, आम सहित अन्य कृषि उत्पादों के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण का कार्यकाल राज्य में कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा? कार्यालय है ना, तो ये स्थापित किया जाएगा मीठापुर पटना, ऑप्शन नंबर बी होगा। केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत राज्य में कितने शहरों में एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। गांधी जी के सम्मान में गर्दनी बाग पटना में स्थापित बापू टावर है, तो 6 मंजिला और 120 फीट ऊंचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत और नेपाल दोनों देश की नागरिकता रखने के कारण जो है सबा परवीन को मुखिया पद से पदमुक्त कर दिया गया। वह किस पंचायत की मुखिया थी? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कोठिया दरभंगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर होगा। आगे हमारा है कि खबरों में रहा स्टार्टअप किताबवाला.com का संबंध किस जिला से है? तो ये आपका सीतामढ़ी से है। अमेरिका में ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसका संबंध बिहार से है वे कौन हैं? तो वे आपके आदित्य आनंद हैं, ऑप्शन नंबर बी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बिहार में एक नए राजनीतिक पार्टी की स्थापना किया है, उनका नाम क्या है? उसका नाम की बात करते हैं तो आप सबकी आवाज़, ऑप्शन नंबर बी। 22वां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन 2024 का आयोजन दोस्तों जो है कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है बोधगया में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोधगया। अगला कि पहला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो आयोजन है दोस्तों बिहार में कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बिहार के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में मशरूम पनीर उत्पादन करने के लिए पेटेंट प्रदान जो है दोस्तों किया गया है? पेटेंट तो ये हो जाएगा डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के शेखपुरा की करिश्मा कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा ताइक्वांडो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा अपना भारत। हाल ही में बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति जो है किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशिर सिन्हा होगा। क्या होगा? शिशिर सिन्हा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि निर्धारित जो है किया गया है, तो ये हो जाएगा 1 नवंबर 2024 से लेकर के 15 फरवरी 2025 तक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया लखीसराय, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का नया डीजीपी किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को। राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2024 में बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनम ठाकुर। सोनम ठाकुर। हाल ही में नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता के लिए राज्य सरकार ने किन्हें सम्मानित किया है? तो मुमताज बेगम और योगेंद्र कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड में बिहार के किस जिले की पुस्तकालय का जो है जिक्र किया है? तो ये हो जाएगा गोपालगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गोपालगंज। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से बिहार के किस महिला कवियत्री को सम्मानित जो है किया है? तो हो जाएगा प्रीति सुमन, ऑप्शन नंबर सी प्रीति सुमन। वन नेशन वन इलेक्शन के गठित संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य बिहार के किस सांसद को नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा शांभवी चौधरी, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के निर्माण के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? तो शंकर आई फाउंडेशन कोयम्बटूर। देश का प्रथम बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया फुलवारी शरीफ, ऑप्शन नंबर ए होगा फुलवारी शरीफ। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता है? तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला है कि आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने रबी फसल 2024-25 के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? तो ये किया है राज्य फसल सहायता योजना। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में बिहार से किसका जो है चयन किया गया है? तो अंशिका कुमारी। अंशिका कुमारी। अंडर 20 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। पटना पुस्तक मेला 2024 का जो है थीम क्या था? तो हो जाएगा पेड़ पानी जिंदगी पर्यावरण बदलो अभी। 7 निश्चय योजना एक और 2 तहत है ना 2 के तहत जारी नवंबर 2024 की मासिक रैंकिंग में राज्य में प्रथम स्थान किस जिला का रहा है? तो ये रहा है बक्सर का। बिहार सरकार ने बिहार भूमि सर्वे की समय सीमा जुलाई 2025 से बढ़ाकर कब तक जो है कर दिया है? तो ये कर दिया है जुलाई 2026 तक, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सेना में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा प्रकाश कुमार। विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स युवा खेलों में बिहार के किस खिलाड़ी ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है? तो ये हो जाएगा गोल्डी कुमारी होगा, ऑप्शन नंबर बी गोल्डी कुमारी। हाल ही पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया। वे देश के किस सेवा क्षेत्र में जो है सेवा दे चुके थे? तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा IPS, ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय प्रगति महिला संगठन का 2 दिवसीय राज्य परिषद बैठक का आयोजन दोस्तों जो है बिहार में कहाँ पर किया गया? समस्तीपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा समस्तीपुर। बिहार की किस दिव्यांग बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है? तो गोल्डी कुमारी, ऑप्शन नंबर डी होगा गोल्डी कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एशिया के दूसरे फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है वीरपुर सुपौल। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिला में लगभग 305 करोड़ की योजना का उद्घाटन शिलान्यास किया है? तो ये हो जाएगा अररिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अररिया। 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बिहार में कहाँ पर दोस्तों जो है आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है पटना, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस व्यक्ति को जो कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया है?
तो ये हो जाएगा उदय कुमार। जनवरी 2025 में बिहार विधानसभा के अतिथि गृह का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है नीतीश कुमार ने। हाल ही में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन दोस्तों बिहार में कहाँ पर किया है? तो बिहार में देखेंगे तो आपका माफ कीजिएगा बीपाड गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्य में बागवानी महोत्सव 2025 का आयोजन किस जिला में किया गया है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका पटना, ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय असैनिक सेवा संगीत नृत्य एवं लघु नाट्य प्रतियोगिता 2024-25 का जो आयोजन दोस्तों जो है कहाँ पर किया गया? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पटना में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा पटना। 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का शताब्दी समारोह मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिला में जारी किया है? तो ये जारी किया है भागलपुर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में प्राप्ति चरण की प्रगति यात्रा कब शुरू किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 23 दिसंबर 2024 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला की खबरों में रहा दृष्टिहीन भुल्लू सहनी किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में बिहार की किस स्थानीय भाषा में अनुवादित संविधान का अनावरण दोस्तों जो है किया गया है अनावरण? तो ये किया गया है मैथिली, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में बिहार सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी प्रतिदिन निर्धारित जो है किया है? तो ये हो जाएगा 255 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य के किस शहर में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 का जो है आयोजन दोस्तों किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा पटना। 38वां राष्ट्रीय खेल में लॉन बॉल में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। बिहार में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किस जिला में किया गया है? देखिए ये दोस्तों किया गया आपका कौन से जिला में बताइएगा? उत्तर हो जाएगा गया, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही बिहार के प्रसिद्ध स्टोन आर्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह कला किस जिला से संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गया। बिहार में कचरा निपटान के लिए बिहार में कचरा निपटान के लिए राज्य का सबसे बड़ा कचरा निपटान प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा शिवहर। वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री कौन हैं? तो वित्त मंत्री की बात करते हैं सम्राट चौधरी हैं, ऑप्शन नंबर बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 3 सबसे संपन्न अमीर जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो यह रहा है 19.9%। बिहार का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 66,828 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राज्य के बिहटा एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए किस कंपनी को टेंडर दिया गया है? तो राइट आंसर देखेंगे तो 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, JSV बिजोजेडेनी हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र के लिए ICMR का अनुसंधान परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा बिहार में, ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार, याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का राजस्व घाटा GMDP का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये रहा है 3.1। बिहार बजट 2025-26 का आकार कितना था? तो हो जाएगा 3.17 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। बिहार बजट 2025-26 में विशेष ध्यान दिया गया किस पर? तो जिससे आपका शिक्षा, अवसंरचना और स्वास्थ्य, यानी सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार के आकाश कुमार ने तलवारबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा रजत पदक हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च किया गया पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट को किसने लिखा है?
उत्तर हो जाएगा मनोज कुमार, ऑप्शन नंबर डी होगा मनोज कुमार। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे तीव्र वृद्धि के मामले में देश भर में बिहार का स्थान है, तो यह हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर बी होगा 8%। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन पटना में किया गया और इसमें बिहार को कितना निवेश जो है प्राप्त हुआ है, तो हुआ है आपका 1.80 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, खेलो यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जैसे आपका राजगीर, पटना, भागलपुर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। हालिया खबरों के अनुसार महानंदा नदी पर बिहार सरकार द्वारा एक नया बैराज किस जिले में जो है बनाया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया हो जाएगा, बी याद रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटना किस जिला में जो है दर्ज किया गया है, तो ये दर्ज किया गया है पश्चिमी चंपारण में। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक जो है रखा गया है, तो 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पद्मश्री सम्मान 2025 से सम्मानित भोजपुर निवासी भीम सिंह भावेश किस समुदाय के लिए जो है कार्य करते हैं, तो मुसहर समुदाय। वर्ष 2025 में सुजनी कला के लिए निम्न में से किसे जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उत्तर हो जाएगा निर्मला देवी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार कुल 12 पदक के साथ पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है, तो यह रहा है 29वां। सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम को किसके तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा, तो यह विकसित किया जाएगा अयोध्या के तर्ज पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी प्रखंडों में क्लिनिक वाला राज्य का प्रथम जिला कौन बन गया है, तो ये बन गया है सीतामढ़ी। बिहार का प्रथम प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र किस जिला में दोस्तों जो है स्थापित किया जाएगा, तो बेगूसराय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बेगूसराय। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया महिला खो खो लीग का जो आपका आयोजन है दोस्तों कहाँ पर किया गया, तो गोपालगंज, ऑप्शन नंबर बी। पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, तो ये आपका है शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा शिवहर। आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस के परेड में कितने वर्ष बाद बिहार की झांकी ने भाग लिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 साल बाद। बिहार जाने माने लोक गायिका शारदा सिन्हा का जन्म किस जिला में हुआ था, तो सुपौल जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौमुदी महोत्सव 2024 का जो आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया है, तो देखिए लगातार बोलते बोलते गला भी मेरा थोड़ा सा डाउन हो गया है, ठीक है, आप समझ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा पटना होगा। मिसेज बिहार 2025 का खिताब जो है किसने जीता है, उत्तर हो जाएगा ऐश्वर्या राज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में प्रथम रोड प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ पर बनाया जाएगा, मोकामा हो जाएगा। बिहार का दूसरा बाघ रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा, तो हो जाएगा कैमूर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। राज्य में प्रथम बार अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किस जिला में किया गया है, तो ये किया गया है रोहतास, ऑप्शन नंबर सी। बिहार की किनकी जीविका दीदियों का चयन लखपति दीदी के रूप में किया गया है, तो हो जाएगा 31 लाख, क्या होगा 31 लाख। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया सूचकांक 2023-24 में बिहार का स्कोर जो है कितना रहा है, तो ये रहा है 57। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया है, तो ये क्या है नंद किशोर यादव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालिया खबरों के अनुसार हरिहरनाथ कॉरिडोर की स्थापना कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा सारण, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य डॉल्फिन के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर है, यह कितने प्रतिशत नदी डॉल्फिन पाए जाते हैं, तो हो जाएगा 35%, ऑप्शन नंबर बी होगा। परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 24 के मध्य बिहार में कितना % वृद्धि देखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 7.6। हाल ही में विश्व के पहले डाक टिकट की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो पटना में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा पटना। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में बिहार पवेलियन कौन सा पुरस्कार जीता है पवेलियन ने, तो यह हो जाएगा स्वर्ण।
बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की समय अवधि 25-26 से बढ़ाकर जो है कब तक कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया है 29 से 30, ऑप्शन नंबर बी होगा। पुस्तक नालंदा ए ग्लोरियस पास्ट के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे आनंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में अपराध नियंत्रण विधेयक किस राज्य के पास है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बिहार के पास है। बिहार का प्रथम AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये आपका परम बुद्ध है। क्या है? परम बुद्ध। बिहार में कहाँ पर राज्य का प्रथम GI टैग फैसिलिटी सेंटर जो है खोला जाएगा? तो भागलपुर होगा। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कौन से क्रम के राज्यपाल हैं? तो राइट उत्तर हो जाएगा 42वां, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 42वां। बिहार के किस युवा ने संयुक्त राष्ट्र रोबोटिक्स गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2024 का जो है खिताब जीता है? तो प्रख्यात प्रतीक। सूफी महोत्सव 2024 का जो आयोजन दोस्तों जो है कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया जहानाबाद, ऑप्शन नंबर ए होगा जहानाबाद। अगला कि द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन है बिहार में कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी होगा मुजफ्फरपुर। हाल ही में राज्य के किस जिले में जिंक व सीसा की मौजूदगी की पुष्टि किया है? तो बांका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बांका। बिहार में पहला फिल्म कॉन्क्लेव का जो आयोजन है दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। बिहार के किस व्यक्ति को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का जो है राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का 19वां नगर निगम बना है कौन? तो ये बना है सहरसा बना है, ऑप्शन नंबर बी होगा सहरसा। पद्म पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। गलत की बात करते हैं तो पद्मश्री श्रीमती निर्मला देवी, सामाजिक कार्य गलत हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? तो आखिरी प्रश्न है, तो आपका 6,337 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा जो है दोस्तों 550 जो क्वेश्चन था मैंने इसको समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसे लगा है कमेंट कीजिएगा। लगातार थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि कहीं कहीं मिस्टेक भी होता है। और यहाँ पर देखिए इसका कुंजी वगैरह आप देख सकते हैं, पूरा मैंने जो है 555 क्वेश्चन करवा दिया है। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। इसके बाद भी और सारा वीडियो लेकर के आएंगे जो इस किताब का है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।